हमारे लिए तो योगी सपा से अच्छा योगी जी हमारे लिए हैं? और क्या बात करते हो। कैसे महाराज? बहुत अच्छे हैं योगी जी। हमारा कोई काम पड़ता है, अभी हम रामचंद्र विधायक के पास चले जाएंगे, पहले हमारा होगा। मोहम्मद अहमद साहब, हमने इनसे भी वही सवाल पूछा, वही सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं, जिस बाजार में रुकते हैं वही पूछते हैं। 4 मुद्दे हैं: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और राम मंदिर और मस्जिद। मंदिर मस्जिद का तो मैटर अब बचा ही नहीं। ठीक है, मस्जिद तो अभी नहीं बनी है ना शायद? नहीं, वो बनेगी, उसकी कोई बात नहीं। राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ही हटा दीजिए। हाँ। अब मुद्दा यहाँ बचा है, जब से नोटबंदी हुई है, हाँ। कहीं के नहीं रहे हम। हाँ। हम कहीं के रहे ही नहीं। क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा? असर इतनी तकलीफ है, सिर्फ होटल रखाते हैं और घर रखाते हैं बस। कारोबारी नहीं, मिट गए हम नोटबंदी से लेकर के। नोटबंदी और लॉकडाउन और उसके बाद में ये मतलब इतनी महंगाई और बेरोजगारी, उसमें एकदम तबाह बर्बाद हो गए भाई। कुछ बचा सरकार ही तो नहीं। कहती थी कि नोटबंदी बड़ा अच्छा फैसला है। कुछ नहीं, उसी में तो बर्बाद हुए हम। हाँ, नोटबंदी हो गई। अब हम सब्जी का ठेला लगा करके कहीं जा रहे हैं तो पता चल रहा है भैया पैसे नहीं है, ऐसे दे दो। पुरानी नोट दे रहा, पुरानी नोट हम ले लें तो हम कहाँ से बताएं कि हम डकैती करके लाए कि चोरी करके लाए। भाई हमारा फल सब्जी का काम है, तो हम कहाँ से बताएंगे कि हमने ये चोरी करा या डकैती करा या हमारा 2 नंबर का है, 1 नंबर का। हम क्या जवाब देंगे? तो वहीं से धंधा बस पिटते गया, पिटते पिटते एकदम। और ये महंगाई, ये परेशानी, ये तकलीफ और ये मतभेद जो चल रहा, मतभेद हमारे देश में, जो ये हिंदू मुस्लिम का राइट, ये फालतू की चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश में होने ही नहीं चाहिए। हमारे देश में सिर्फ महंगाई पे बात होना चाहिए, बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, नौकरी पे बात होना चाहिए, और कोई चीज़ पे बात करने का मुद्दा ही नहीं है। क्या भाजपा सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये बातें बढ़ गई क्या? बहुत ज़्यादा। पहले नहीं होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कहीं कोई बात ही नहीं होती थी। आज ये समझिए कि जिसके लिए जैसे लोग कहते हैं कि भैया मोदी सरकार में कम से कम दंगा नहीं हुआ, उधर 92 का दंगा हो गया और 90 का गोली कांड हो गया, हिंदू मुसलमान इतना लड़ गए। पहले हमारी बात सुनिए, दंगे हर सरकार में हुए, किसी सरकार में कोई साबूत है ही नहीं है, दंगे सब में हुए। लेकिन मेरा कहने का मतलब, इस अंदाज से गवर्नमेंट को चलना चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, और अपना देश जैसे सेकुलरिज्म कहलाता है। हाँ, तो उसी क्या कहे आप? सेकुलरिज्म। हाँ। तो उसी तरह से अपने देश में सम्मान और कानून का पालन करना चाहिए, उसी हिसाब से देश को चलाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मंदिर मस्जिद जो है ये कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई बोल ही नहीं रहा है। ना कोई हिंदू भाई हमारे बोल रहे, ना कोई मुस्लिम भाई बोल रहे, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये नेता लोग, सब ये नेता लोग की मनमर्जी है कि बस ओवैसी हैं, इसी पे वोट लेना है। एक ओवैसी हैं उधर, वो खड़े होकर कहते हैं बाबरी जिंदा है, तो दूसरे कितने हिंदू नेता हैं वो कहते हैं और जितने जहां मस्जिद है वहां मंदिर ले लेंगे। नहीं, ये चीज दोनों तरफ से यही चलता है। ये गंदगी है, ये गंदगी फैलाते हैं, और राजनीति के चक्कर में सिर्फ हमको कुर्सी चाहिए, अपनी कुर्सी के चक्कर में हम कुछ भी बोलते रहे। तो अब की बार कुर्सी को लेके क्या सोच रहे हैं? सामने 24 का चुनाव भी है। सामने 24 का चुनाव है, जो गवर्नमेंट सही से चलेगी और जिसको हम बेहतर समझेंगे उसको वोट देंगे। वोट के बारे में तो हम बता नहीं सकते खुल करके। लेकिन भाजपा को नहीं देंगे, मतलब हमको लग रहा है, क्योंकि जितने मुद्दे बताए हमने सब पे नाराजगी है। नहीं, वोट अगर देना है हमको तो वो आता नहीं, तोता नोटा क्या कहते हैं, क्या नोटा? हाँ, बस उसी का बटन दाब देते, नोटा दबाएंगे, वही दाबते हैं हम। अरे 3 इलेक्शन से यही कर रहे हैं, 3 इलेक्शन से नोटा दबा रहे हैं। किसी को दे ही नहीं रहे। यही हम सोच रहे थे, ऐसे कौन से महान लोग हैं जो नोटा को वोट दे देते हैं? आप मिले हमको। उसको वोट दे देते हैं, इसलिए कोई हमारे समझ में आता ही नहीं, तो हम दें किसको? आने के बाद सब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अरे सपा वाले तो कहते हैं ना कि हम कम से कम समाजवादी लोग हैं, गांव जवार के गरीब और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, इनके लिए काम करते हैं। हमारे लिए, मुस्लिम के लिए निगाह उठा करके देखिए, मुस्लिम के लिए कौन कर रहा है भाई? किसी ने करा कोई काम? अरे पूरी राजनीति भैया मुसलमानों के नाम पे सपा, कांग्रेस, बसपा ने कर ली। भैया मुस्लिम सब ठेकेदार हैं, इनका पूछने वाला कोई नहीं है, इनका सिर्फ अल्लाह है। सपा की सरकार, जैसे योगी से पहले सपा, बस वो कहते हैं हमारे लिए तो योगी सपा से अच्छा योगी जी हमारे लिए हैं? और क्या बात करते हो। कैसे महाराज? बहुत अच्छे हैं योगी जी। हमारा कोई काम पड़ता है, अभी हम रामचंद्र विधायक के पास चले जाएंगे, पहले हमारा होगा। रामचंद्र यादव आपके विधायक। हम उनके पास चले जाएंगे तो हमारा पहले होगा। हाँ, सम्मान करेंगे वो हमारा पहले वो काम करेंगे। और सपा की सरकार में नहीं होगा हमारा काम, ये हमको मालूम है ना।
सिर्फ हमारे वोट के ठेकेदार बने बैठे, इसलिए तो बीजेपी ठीक है हमारे लिए। बीजेपी ठीक है। हाँ, वो तो कहते थे मुस्लिम और यादव का वोट जोड़ करके हम सब सरकार कहने की बनाते बात है, हैं, उन्हीं के लिए काम करेंगे। मेरी बात सुनो, अगर मेरा देने का मूड होता है तो मैं बीजेपी को दे देता हूँ, नहीं नोएडा को दे देता हूँ, और लोकसभा का जब चुनाव आता है तो मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ। वह पूरा समीकरण बैठाए हैं। हाँ। कांग्रेस को क्यों देते हैं लोकसभा में? दे देते हैं कि इसलिए कि इससे पहले बहुत सुकून था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपना कमाना खाना करते थे हम लोग। हाँ, जैसे नोटबंदी नहीं आई या मतलब जीएसटी नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। अब हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अब हमसे वो कोई बोलता है जीएसटी फार्म बनाओ तो काम करो, कोई क्या कहता है ये बनाओ तो काम झाम करो, आ गया देश भर का। तो वही ताम झाम के चक्कर में फिर हम कांग्रेसी को दे देते हैं लोकसभा ताम में। झाम से बचने के लिए कांग्रेस, भैया आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। और लोगों से बात करते हैं। अंदर में कुछ लोग बैठे हैं, गंभीरता के साथ चाय पी रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं राजनीतिक माहौल क्या है। राजनीतिक माहौल मालूम ही नहीं है, कहा बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा, आओ अंदर आओ। आलम साहब, अभी हम वहाँ बात कर रहे थे, अगर सुना हो आपने तो हमने 4-5 बातें कही कि 4-5 मुद्दे बहुत हावी हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, राम मंदिर मस्जिद है और भ्रष्टाचार है। इन 4-5 चीज़ों को जब मुद्दा बनता देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, अपने रोजी रोटी से खाई लगे हैं बस। हाँ। 9.5 साल नरेंद्र मोदी सरकार के हो गए, 6 साल योगी, डबल इंजन सरकार यूपी में जान लो 6-7 साल से चल रही है। क्या मिला, क्या रहा? नहीं ठीक है सरकार। खास करके मुसलमानों के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे लग रहा है अधिकतर लोग मुसलमान हैं, मतलब ये जो मोहल्ला है आसपास का जी मुसलमान हाँ, यहाँ। सरकार तो ठीक है। हाँ, जो कर रही है सही कर रही है। हाँ, पहले की सरकारें सपा कांग्रेस, अरे वो जो कर रही थी, जो मतलब अब हो रहा है उससे जमीन आसमान का फर्क है जी। अच्छाई या बुराई का? नहीं अच्छाई। वो एक मिनट रुको, हमको इधर बैठने दो भाई, थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आपसे। क्या नाम आपने बताया था? मोहम्मद आलम। आलम साहब, मैं समझ किसका अच्छा था, मतलब कांग्रेस और सपा के समय अच्छा था या इनके समय? नहीं, बीजेपी में ठीक है। बीजेपी में ठीक है जी, क्यों भैया? बीजेपी में कोई दंगा फसाद या कोई बात का जो है नहीं हो रहा है जी। कह रहे हैं मंदिर बनवा करके जो है मुसलमानों के ऊपर मतलब वहाँ बाबरी थी हटवा दिया, तो ये तो बात बनेगी ना कि मतलब हिंदू मुसलमान वाला एक। नहीं, ये हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। हाँ, ये अपना अपना सोच है बस। बाहर बड़ी चर्चा हम सुनते हैं कि मतलब जैसे अब अयोध्या में हम समझिए, हमें बाहर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, ये सब गलत है। हाँ, यहाँ के मुसलमानों के मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं? यहाँ का मुसलमान सिर्फ अपने रोजी रोटी से मस्त है बस, और बाकी जो है इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ भैया, अमन सुकून चाहत है बस, और कुछ क्या नाम है आपका? नहीं। इमरान। इमरान साहब, अमन सुकून चाहिए बस। 9 साल में क्या रहा? अमन सुकून है, बवाल है? नहीं, सुकून है, सुकून है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ नेता लोग कहते हैं कि बाबरी जो ढहाई गई और कानून का फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद वहाँ मंदिर बन रहा है, उसकी कसक मुसलमानों के दिल में है अभी भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो चक्कर क्या है कि ये सब तो राजनीति की बातें हैं, इसमें जो है कोई वो नहीं है। जो होना था हो गया, वही हिसाब है, गड़े मुर्दे को उखाड़ने वाली बात है। क्या समझे? ओवैसी का जैसे बयान था बाबरी जिंदा है, क्या मतलब है उसका? नहीं, अच्छा, उसका ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं मुसलमान यहाँ के? मतलब कुछ नहीं सोचते हैं, कोई नहीं सोचता है। नेता कंसीडर करते हैं उनको अपना? नहीं, हमारा नेता बस एक ही था, वो आई नहीं इधर। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अच्छा, जो उसके ज़माने में सही था, अब क्या है? अब तो ये खाली जो है मारपीट इंदिरा के बाद होती की है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सब ऐसे ही है। नहीं, कांग्रेस फिर भी जो है सही है। और ये अभी उधर हम कह रहे थे, वो कह रहे थे भाजपा में ज़्यादा सुकून है। भाजपा जो है ये भी है। दो ही पार्टी यहाँ पर रही है, क्या समझे? ठीक है, उधर बुलाया जा रहा है, उधर भी बात करते हैं और फिर बातचीत को हम खत्म करते हैं। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? अवनींद्र तिवारी। अवनीश तिवारी जी। अवनींद्र तिवारी। अवनींद्र तिवारी जी। हाँ जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तिवारी जी, अब हम बातचीत के आखिरी उसमें पड़ाव में हैं। हम बात कर रहे हैं 4-5 मुद्दे हैं देश में, राजनीति जो होती है। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर मंदिर मस्जिद का मामला है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मस्जिद अभी बनी नहीं है, और ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बीच में भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में 6 साल, 9.5 साल केंद्र में। क्या दिखता है? दिखता है कि अभी जो काम होना चाहिए था, जिस बेस पे गवर्नमेंट आई थी, उसने अभी कोई काम किया नहीं है कायदे से देखा जाए तो। केवल प्रचार के अलावा कुछ नहीं। अभी हम आलम साहब कहाँ गए, उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि
कांग्रेस सरकार के टाइम में बवाल ज़्यादा होता था, दंगे ज़्यादा होते थे, फसाद ज़्यादा होता था, हिंदू मुसलमान लड़ते रहते थे। भाजपा सरकार पे आरोप जरूर लगा लेकिन है नहीं ऐसा। आलम साहब कहाँ गए? वो कह रहे थे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट में ये कोई मतलब हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये है पर्टिकुलर इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अगर सबको देखा जाए, सभी जैसे माफिया हैं, अगर सब हैं तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक के ऊपर थोड़ी ना होनी चाहिए। इसमें तो इसमें भी अभी देखिए साक्षी मलिक का आप देख ही रहे हैं, उसने संन्यास ले लिया। तो ये क्या है, अगर उसने